जम्मू रीजन में बीजेपी का खाता खुल चुका है। बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान जम्मू में आ चुका है और बड़े बड़े दिग्गज है। कांटे की टक्कर नौशेरा से रविंद्र रैना, सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बडगाम में उमर अब्दुल्ला इस बार चुनावी मैदान में है। पीडीपी से सैयद मुंतजिर मेहंदी चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही गांधरबल से उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि शॉर्ट नहीं है उमर अब्दुल्ला अपने लिए, शायद ये एक वजह है कि 2 सीटों का चुनाव किया है। जम्मू रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई पहले रुझान के साथ, लेकिन टैली पर नजर रखिएगा। टैली के साथ भारत 24 की ब्रेकिंग पर नजर रखिएगा। जेकेएमसी में पहला रुझान जो देखने को मिला है कांग्रेस के पक्ष में। हरियाणा में पहला रुझान, हरियाणा विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आया है कांग्रेस को लेकर। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिली है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ जो एग्जिट पोल जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस की वापसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी बीते 10 सालों की बीजेपी के लिए क्या भारी पड़ेगी। समालखा से देखिए कांग्रेस आगे बताई जा रही है। जो पहला रुझान आया है कांग्रेस को लेकर वो समालखा से है और समालखा से कांग्रेस ने पहला रुझान अपने नाम कर लिया है। हरियाणा की 90 सीटों में से 1 सीट पर रुझान समालखा से, जो कि कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर अभी बताया जा रहा है, 2 सीटों पर रुझान समालखा से कांग्रेस के धर्म सिंह आगे बताए जा रहे हैं हरियाणा में। और गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र हुड्डा का गढ़, जो ये कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। और एक और जम्मू से खबर जल्दी से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो पहला रुझान है जम्मू रीजन में, एक तरफ बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया है तो गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खाता खुल चुका है। ऐसे ही हरियाणा में कुछ सीटें हैं जो जहां पर बहुत टफ फाइट बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो वोट का मार्जिन है वो शायद बहुत ज्यादा अंतर उसमें रिफ्लेक्ट एट द एंड ऑफ अ डे ना नजर आए। देखिए नू से बीजेपी के संजय सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। नू से बीजेपी के संजय सिंह हैं। दोनों ही राज्यों का आपको अपडेट देती चलूंगी। कलायत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं। कलायत सीट से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। आंकड़े बदलते जा रहे हैं। हरियाणा की टैली पर देखिए 7 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने और 7 सीटों में, इन 7 सीटों में कांग्रेस 5, बीजेपी 2। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान जहां पर कांग्रेस के पक्ष में मजबूत स्थिति शुरुआत में दिख रही है। इसके साथ ही 90 में से 4 सीटों पर यानी कि जम्मू कश्मीर में रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए समालखा से कांग्रेस के धर्म सिंह इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। अपने गढ़ में मजबूती के साथ भूपेंद्र हुड्डा डटे रहे, कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। इधर नायब सिंह सैनी जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे। लाडवा से चुनावी मैदान में इस वक्त नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। ये हूटर बजता रहेगा, हूटर बजता रहेगा और हूटर बजने के साथ साथ आपको अपडेट देती रहूंगी। अटेली सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है तो पलवल से कांग्रेस इस वक्त आगे है, बढ़त बनाए हुए है। कलायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे, अटेली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे। रेवाड़ी से कांग्रेस के राव चिरंजीव आगे बताए जा रहे हैं। राव चिरंजीव बड़ा चेहरा रेवाड़ी से इस वक्त कांग्रेस के लीड कर है। बीजेपी की आरती राव आगे चल रही है अटेली से। हथीन से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। देखिए नंबर्स रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। महम से कांग्रेस के बलराम दांगी, हथीन से कांग्रेस के उम्मीदवार, महम से कांग्रेस के उम्मीदवार बलराम दांगी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है और इसी बीच में लाडवा सीट पर अपडेट क्या है। लाडवा सीट को लेकर अपडेट यह है कि शुरुआती रुझानों में नायब सिंह सैनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी सारा का सारा दारोमदार नायब सिंह सैनी पर। और अंबाला कैंट सीट को लेकर अपडेट क्या है। अंबाला कैंट सीट में शुरुआती रुझानों में अनिल विज इस वक्त आगे चल रहे हैं। अनिल विज जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी सामने रख दी थी, लेकिन अंबाला कैंट सीट से अभी अनिल विज आगे बताए जा रहे हैं। ये पल पल बदलते रुझान देखिए, तस्वीर बदलते रहेंगे, क्योंकि आज हरियाणा जम्मू कश्मीर में होना क्या है ये अब से थोड़ी देर बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन शुरुआती रुझानों में लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी हरियाणा से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज इस वक्त आगे चल रहे हैं। नूह से बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। नूह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट है और संजय सिंह वहां से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कलायत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे और हरियाणा में
अभी तक 11 सीटों के रुझान, जहां कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। 11 सीटों के रुझान में से 9 पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर पल पल बदलती है तस्वीर, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझान आने लगे हैं और ये शुरुआती रुझान इस वक्त आपके सामने। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में 9 सीटें इस वक्त अपने रुझान पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो बीजेपी 2 सीट पर इस वक्त आगे। देखिए, कांग्रेस के धर्म सिंह आगे चल रहे हैं समालखा से। इस वक्त हरियाणा की जिन 11 सीटों पर रुझान है वो कौन कौन सी सीटें हैं, इसी बीच में जल्दी से आपको जम्मू का एक अपडेट बता देते हैं। जम्मू से खबर ये मिल रही है, वहां के रुझानों में एक तरफ जम्मू सीट पर अब बीजेपी ने अपना खाता खोला था, तो 2 सीटों पर अब बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली और कांग्रेस एनसी 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बडगाम से अपडेट क्या है? बडगाम से उमर अब्दुल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांदरबल और बडगाम ये 2 ऐसी सीट्स रही जहां से उमर अब्दुल्ला इस बार कंटेस्ट कर रहे थे। और अभी खबर ये है कि गांदरबल, जहां पर उमर अब्दुल्ला बशीर अहमद पीडीपी के साथ और निर्दलीय इशफाक जब्बार के साथ लीड कर रहे थे, वहां पर लड़ाई कर रहे थे, तो गांदरबल से अभी वो आगे चल रहे हैं। इसी बीच में खबर है जुलाना सीट से। जुलाना सीट से इस वक्त की अपडेट क्या है, जल्दी से आपको क्विकली बता देते हैं। कांग्रेस जुलाना सीट से विनेश फोगाट, जुलाना सीट से इस वक्त कांग्रेस की आगे चल रही है। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती के मैदान से अब राजनीतिक मैदान में है, जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी। फिलहाल आगे चल रही है विनेश फोगाट कांग्रेस की जुलाना सीट से। पल पल बदलती है तस्वीर। देखिए, पीडीपी 1 सीट पर लीड कर रही है। 13 सीटें जम्मू कश्मीर में इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। हरियाणा में 21 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं। इन 21 सीटों में से कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ जम्मू कश्मीर में 4 सीट पर कांग्रेस की बढ़त है। बीजेपी 6 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। राई से देखिए कांग्रेस के जय भगवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। राई से कांग्रेस के जय भगवान इस वक्त आगे हैं और बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा इस वक्त आगे चल रहे हैं। कौन कौन? देखिए, कांग्रेस 13 सीटों के साथ ट्रैक्टर पर चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके साथ वहां पर अभी बाकी सीटें, बाकी जो पार्टीज हैं, छोटे दल क्या रोल प्ले करेंगे, अभी वो ओपन अप होना बाकी है। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल इस वक्त आगे चल रहे हैं। हरियाणा में अभी 22 सीटों के रुझान इस वक्त आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट इस वक्त आगे हैं। हरियाणा में 28 सीटों के रुझान, देखिए 90 में से 28 सीटों के रुझान आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में 16 सीटों पर अभी तक के हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल इस वक्त आगे चल रही है। सावित्री जिंदल जिनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। नारनौल से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु लीड लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। नारनौल से बीजेपी मजबूत स्थिति में है। 16 सीटों पर जम्मू कश्मीर में, 30 सीटों में हरियाणा के रुझान क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 28 सीटों के देखिए रुझान, लेकिन ऊपर टैली में 31 हो चुका है। नीचे भी जल्दी से अपडेट होगा। ऊपर क्या है? ऊपर 31 सीटें दिखा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को फिलहाल 10 सीटों पर बढ़त मिली हुई है इन 31 सीटों में से, और बाकी पर अभी कांग्रेस लीड कर रही है। 28 सीटों के रुझान, लेकिन ऊपर टैली में 10-19 अभी जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस। अब 30 सीटों पर देखिए रुझान आ चुके हैं। कैथल से बीजेपी के लीलाराम गुर्जर इस वक्त आगे चल रहे हैं। राई से कांग्रेस के जय भगवान आगे हैं। 10 सीट पर बीजेपी को अभी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 19 पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जेजेपी इनेलो का अभी तक खाता नहीं खुला है और इन्हीं छोटे दल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है, ईवीएम अभी खुलना बाकी है और ईवीएम पर जब काउंटिंग होना शुरू होगी तो तस्वीर कैसी बदलेगी। अभी गढ़ी सांपला को लेकर अपडेट क्या है? बीजेपी की मंजू हुड्डा इस वक्त आगे चल रही है। गढ़ी सांपला किलोई सीट से बड़ा अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की मंजू हुड्डा आगे चल रही हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी की आगे हो गई। गढ़ी सांपला किलोई सीट बहुत महत्वपूर्ण हुड्डा के लिए खास तौर पर, लेकिन बीजेपी अभी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, आम आदमी पार्टी जेजेपी अन्य हालांकि 2 पर है, लेकिन कांग्रेस और इसके साथ ही जेजेपी का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस 30 सीटों पर इस वक्त हरियाणा में आगे चल रही है और बीजेपी 10 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें राई से
कांग्रेस लीड कर रही है। इसके साथ बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा इस वक्त आगे चल रहे हैं। बरवाला से बीजेपी के रणबीर गंगवा आगे हैं, तो 10 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के रावदान सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। रुझानों की ये इस वक्त तस्वीर है। दूसरी तरफ जन्नत का चुनाव हो रहा है, वहां से भी जैसे अपडेट्स आएंगे आपको दिखाएंगे। लेकिन फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल इस वक्त आगे, फरीदाबाद सीट पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। और जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट लीड कर रही है। जुलाना से इस वक्त की एक और बड़ी खबर अंबाला को लेकर है। क्विकली सारा का सारा जोश इस वक्त मेरी पैनल टीम में भी है, क्योंकि जैसे जैसे इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं अंबाला सीट को लेकर, देखिए क्या अपडेट है। अंबाला सीट को लेकर जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, क्योंकि अंबाला कैंट सीट अपने आप में हॉट सीट है और अनिल विज यहां से आगे हैं। अनिल विज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अब गुरुग्राम में भी बीजेपी के मुकेश शर्मा इस वक्त गुरुग्राम से आगे, कालका से कांग्रेस के प्रदीप आगे, बिज बेहरा से पीडीपी को बढ़त मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद वीरी, इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त आगे चल रही हैं। वहां से इल्तिजा मुफ्ती, जिनका डेब्यूटेंट है इस बार का ये विधानसभा चुनाव, महबूबा मुफ्ती की बेटी है, अपनी अपफ्रंट बातचीत के लिए जानी जाती हैं। हिसार सीट से इस वक्त खबर मिल रही है, शुरुआती रुझानों में सावित्री जिंदल आगे हैं। सावित्री जिंदल, जिन्हें बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, निर्दलीय चुनाव मैदान में थी, इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही हैं। तो राय से कांग्रेस के जय भगवान आगे चल रहे हैं। देखिए फटाफट से ऊपर अगर आप नंबर्स देखेंगे किस तरीके से बदल रहे हैं। 47 सीटों पर हरियाणा में अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर 32 पर कांग्रेस है, 13 बीजेपी। लाडवा सीट से अभी क्या अपडेट मिल रही है? लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी बरकरार रखे हुए हैं, खुद को लीड लेते हुए अभी इस वक्त नायब सिंह सैनी। देखिए एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके, यही वजह थी कि चेहरा बदला, मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को आगे किया। और इस बात की उम्मीद बीजेपी को थी कि एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक कवर कर पाएगी बीजेपी, लेकिन 47 सीटों का रुझान ये दिखाता है, जिसमें अभी कांग्रेस चल रही है 32 सीटों पर आगे, ऊपर की टैली में 33 हो रखा है, और यहीं पर भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है 33 सीटों पर। राहुल गांधी का वो चेहरा, हरियाणा में प्रचार प्रसार किया, जलेबी खूब चर्चा हुई है, और आज उसी मिठास को लेकर देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बनते ही हम जलेबी बांटेंगे, ये भी कह रही है कांग्रेस की नायब सिंह सैनी को भी जलेबी भेजी जाएगी। बहरहाल जलेबी की मिठास एक तरफ और चुनावी नतीजे एक तरफ, क्या कहेंगे चुनावी नतीजे। लेकिन रुझान फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो 2 सीटों पर पीडीपी इस वक्त आगे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कि साथ साथ है, दोनों मजबूती के साथ। पानीपत से इधर देखिए बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर खबर मिल गई है, और जो दोनों सीटें उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में, दोनों पे इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। गांदरबल से भी और बडगाम से भी उमर अब्दुल्ला, दोनों ही सीटों पर। हालांकि देखिए अब्दुल्ला परिवार का गढ़ जरूर ये सीट मानी जाती है, लेकिन जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला इसको लेकर आगे बढ़े, और ये कहा कि दोनों ही सीटों पर वो मजबूती के साथ उतरेंगे। फिलहाल उमर अब्दुल्ला आगे दोनों ही सीट से चल रहे हैं। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला आगे चल रहे हैं। जेजेपी का खाता इसी के साथ खुलता है, और जेजेपी को इंतजार था उनका खाता खुले। अरे ये जो जीरो है ये बदलना चाहिए अब जेजेपी का, क्योंकि जेजेपी भी अपना खाता खोल चुकी है, और इसीलिए जेजेपी को ये जीरो अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि खाता खोल चुकी है जेजेपी अपना। जम्मू कश्मीर में देखिए सेंट्रल शाल्टिंग, इसका भी रुझान आ चुका है। यहां पर कांग्रेस इस वक्त आगे बताई जा रही है, और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला इस वक्त सामने आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। और डबवाली सीट से अपडेट ये है, शुरुआती रुझानों में जेजेपी आगे है, तो जेजेपी 0 से अब आगे बढ़ गई है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं इस सीट से। डबवाली सीट महत्वपूर्ण, जाहिर है कि जेजेपी चाहेगी कि उसका भी खाता खुले, और ये भी कह रहे हैं कि उनको आखिर नुकसान होने की अगर वजह है तो वो क्या है। बार बार जेजेपी इसको लेकर एनालिसिस कर रही है। बीजेपी के साथ सरकार मिलकर जेजेपी ने बनाई थी, लेकिन 4.5 साल के बाद ही उनका गठबंधन टूट गया, और ऐसे में अब जेजेपी आगे किस तरफ का रुख करेगी, किस किंग मेकर की भूमिका में किसके साथ आएगी। कैथल सीट से खबर क्या है? कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, जो कि खुद इस बार अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेसी में रख रहे हैं, लेकिन कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनके बेटे को टिकट दे दिया गया था यहां से, और अभी इस वक्त वो आगे चल रहे हैं कैथल सीट से। रणदीप सुरजेवाला हो, या फिर कुमारी शैलजा हो, या फिर हुड्डा हो, ये वो चेहरे हैं जो कि हरियाणा में अपने आप को
सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। एक और खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में 30 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इन 3 सीटों में मजबूत स्थिति के साथ सबसे टॉप पर अभी बीजेपी नजर आ रही है। 11 सीटें, लेकिन कांग्रेस और एनसी को अगर आप जोड़ देंगे तो बीजेपी से भी आगे है। 13 सीटों पर इस वक्त आगे और अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए पीडीपी 2 पर। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसमें पीडीपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही थी और अभी तक के रुझानों में वही दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है। सिर्फ 18 मिनट हुए हैं, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और 8:30 बजे के बाद जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म होगी, ईवीएम काउंटिंग होना शुरू होगी, तो ये जो नंबर्स हैं ये और जल्दी जल्दी फ्लिप होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में दोनों सीटों पर